श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहाँ पहाड़ियों से निकलती हुई एक पवित्र नदी कल कल करती बहती है और उन्हीं पहाड़ियों की तलहटी में विराजमान है स्वयं भोलेनाथ। यही वो दिव्य स्थान है त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर ब्रह्मगिरि पर्वत की विशाल गोद में बसा है, जहाँ से पवित्र गोदावरी नदी का उत्गमन होता है। इस जगह की शांति और प्राकृतिक सुंदरता हर किसी के मन को मोह लेती है और यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति के साथ लौटता है। आइए, आज मैं आपको इस 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें ज्योतिर्लिंग, जो कि श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसकी कथा सुनाती हूँ। पिछली 7 कथाएं आपने सुन ली होगी। यदि नहीं सुनी तो जल्दी से इस कथा के बाद उनको भी सुनिए और अपने जीवन को शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाइए। अब सुनिए आज की कथा। त्र्यंबकेश्वर की कहानी हमें बहुत दूर त्रेता युग में ले जाती है। यह कथा जुड़ी है महर्षि गौतम और उनकी कठोर तपस्या से। गौतम ऋषि अपने आश्रम में पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनके आश्रम के पास रहने वाले कुछ ऋषियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने एक गाय को गौतम ऋषि के खेत में छोड़ दिया और उसे अपनी माया से इतना कमज़ोर बना दिया कि वह मर गई। जब गौतम ऋषि ने उस गाय को एक तिनके से छुआ तो वह तुरंत प्राण त्याग गई। इस घटना को देखकर सभी ऋषियों ने उन पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। अब अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव से गंगा को उस स्थान पर लाने की प्रार्थना की और उनकी कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। जब गौतम ऋषि ने उनसे गंगा को प्रकट करने का वरदान मांगा तो गंगा जी ने कहा कि वह तभी आएंगी जब स्वयं भगवान शिव भी वहां वास करे। अब भक्तों और देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिवजी वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और गंगा नदी गोदावरी के रूप में वहां बहने लगी, जिससे कि ऋषि का पाप भी नष्ट हो गया और उस गाय को मुक्ति भी मिली। इस तरह भगवान शिव, माँ गंगा और गौतम ऋषि की कहानी से यह स्थान त्र्यंबकेश्वर कहलाया, जहाँ भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करना स्वीकार किया। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि तीनों देवताओं का वास है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। माना जाता है कि यहाँ के दर्शन से गौ हत्या जैसे घोर पापों से मुक्ति मिल जाती है। त्र्यंबकेश्वर को पितृदोष और काल सर्प दोष निवारण के लिए सबसे उत्तम स्थान माना गया है। यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण जैसे अनुष्ठान से पितरों को शांति मिलती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा और अभिषेक से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो भक्त यहाँ पूरी श्रद्धा से आते हैं उन्हें जीवन मरण के बंधन से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ हर व्यक्ति को एक बार अवश्य जाना चाहिए। यहाँ के दर्शन मात्र से ही मन को एक नई ऊर्जा और शांति मिलती है। तो ये थी 12 ज्योतिर्लिंग कथा श्रृंखला में से 8वीं कथा, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा।
आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।